अंधेरे, घनी धूल और पुराने बक्सों से भरे एक अटारी में 3 दोस्तों की टोली अपनी गर्मियों की छुट्टियों की खोजबीन में व्यस्त थी। पुराने पियानो के पीछे एक धूल भरा संदूक रखा था जिस पर समय की चुप्पी जमी थी। लीला ने जब उस संदूक का ढक्कन उठाया तब उसकी नजरों के सामने कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि रोमांच की दुनिया का दरवाजा खुल गया। एक फटी पुरानी पीली पड़ चुकी नक्शा लीला के हाथों में था। लीला की आंखों में चमक आ गई। उससे ज्यादा उत्साही शायद कोई नहीं था। देखो, ये देखो, असली खजाने का नक्शा। इसमें रहस्यमयी चिन्ह और दिशा दर्शक बने हैं। उसकी आवाज में एहसास और जोश था। मैक्स ने सामने बढ़कर नक्शे पर झुकते हुए कहा, मुझे तो ये किसी शरारती बच्चे की चित्रकारी लगती है या फिर कोई गुप्त कोड, पर रोचक तो है। टीना, जो सदैव सावधानी की मिसाल बनती थी, अपनी बाहें मोड़कर मुस्कुराई। कहीं ये पुरानी शरारत तो नहीं, और वो भी जब हमें ये नहीं पता कि मून शैडो द्वीप वाकई है भी या नहीं। लीला ने बिना डरे उत्तर दिया, कंपास, नक्शा और ढेर सारा जज्बा, तीनों हमारे पास है। किंवदंती कहती है कि मून शैडो द्वीप पर विवेक का खजाना छुपा है जो सच्चे हृदय वालों को मार्ग दिखाता है। मुझे देखना है कि वो सच है या कल्पना। तभी बोबो नाम का तोता जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर चिल्लाया, मून शैडो, मून शैडो, मैंने वहां उड़ान भरी है। वो द्वीप असली है। वहां हर कोना एक नया चौंकाता है। बच्चों की टीम खिलखिलाई और योजना बनानी शुरू हो गई। जैसे ही वे बाहर आए, उनकी तैयारियां भी अनोखी थीं। मैक्स अपने अजीबो गरीब यंत्रों के साथ आया, ड्रोन, कंपास और गुप्त नाश्तों का स्टैश। हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं, उसने छाती ठोंकते हुए कहा। टीना ने फर्स्ट एड किट निकाल दी। सावधानी हर वक्त जरूरी है। लीला ने अपनी डायरी संभाली। मैं हर अनुभव दर्ज करूंगी। ये हमारा जीवन का सबसे अद्भुत सफर बनने वाला है। बोबो की शरारतें तैयारियों में जान डाल रही थीं। मुझे मेरे बीज मत भूलना, बोबो ने मजाकिया अंदाज में कहा। यही तो सबसे बढ़िया नेविगेशन टूल्स हैं। हा हा। आखिरकार उनकी छोटी नाव समंदर की लहरों पर सवार हो गई। शुरुआत में सब शांत था, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उनका स्वागत कर रहा हो। मैक्स ने अपनी मशीनों पर नजर दौड़ाई। मेरे सेंसर कह रहे हैं गंतव्य करीब है, मगर अभी तक कोई निशानी नहीं। बोबो की नजरें समंदर के पार घूम रही थीं। तुम्हें रहस्य दिखने ही वाला है। तभी अचानक बादल घिर आए। छोटी सी मजेदार तूफान ने सबकी परीक्षा ली। बोबो पंख फड़फड़ाकर फिसल गया। बच्चे हंसते और पकड़ने की कोशिश करते रहे। हर मोड़ पर वे जानते थे असली रोमांच तो उनकी हिम्मत और दोस्ती में है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक अद्भुत जादुई धुंध ने नाव को घेर लिया। धुंध में रंग बिरंगी चमकती रोशनियां तैर रही थीं। ये द्वीप सच में जीवित लगता है, लीला हौले से बोली। टीना थोड़ा घबराई। हमें सतर्क रहना होगा, लग रहा है कोई पहेली सामने आने वाली है, बोबो ने चहक कर कहा। रोशनी का पीछा करो, यही द्वीप की धड़कन है। बच्चों ने मैप की दिशा की तरफ नाव मोड़ दी और वे चमकती हुई रहस्यमय धुंध को पार करते चले गए। द्वीप के तट पर जंगल ने उनका स्वागत किया। हरियाली, जीवंत रंग, अजीब गरीब पौधे और आसपास से आती रहस्यमयी आवाजें। ये जगह तो हमारे सपनों से सुंदर है, लीला मंत्रमुग्ध होकर बोली। मैक्स ने जड़ों को देखकर मजाक किया। देखो ये लताएं, अगर फंस गए तो छुट्टियों में यहीं रहना पड़ेगा। हपकी की ओटी की कोटी। खोजबीन करते हुए लीला ने पेड़ की छाल पर चमकते प्राचीन संकेत खोज लिए। यही तो है नक्शे की मुख्य पहेली। तीनों ने मिलकर संकेतों को पढ़ना और सुलझाना शुरू किया। रात में कौन प्रकट होकर भी सब कुछ छुपा लेता है, ये पहली पहेली थी। बोबो अपनी सीट से चहका। परीक्षा है, आंसरों की बौछार लगाओ। मैक्स को थोड़ा तुक्का लगाना था। आग, टीना ने झिझकते हुए कहा। या कहीं परछाई, लीला ने हिम्मत से कहा। लगे हाथ परछाई बोलकर देखो। जैसे ही उन्होंने उत्तर चुना, पेड़ों की लटकती लताएं खुद ब खुद हटने लगीं और आगे रास्ता साफ हो गया। थोड़ी और आगे बढ़ने पर एक विशालकाय पत्थर का चौखट सामने था। उस पर नक्काशी की हुई एक रहस्यमयी पहेली लिखी थी। लीला ने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं जिंदा नहीं फिर भी बढ़ता हूं, मुझे फेफड़े नहीं फिर भी मुझे हवा चाहिए, मुंह नहीं पर फिर भी डूब सकता हूं। मैं कौन हूं?
सबने मिलकर सोचना शुरू किया और अंत में आग कहलाते ही दरवाजा गूंजने लगा और धीरे धीरे खुल गया। भीतर घुसते ही एक चमकदार कक्ष दिखाई दिया जहां केंद्र में रोशनी का गोला हवा में तैर रहा था। मैक्स दंग रह गया। ये रही हमारी मंजिल, टीना ने संदेह जताया। अगर ये जाल हो तो? लीला ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये सिर्फ खजाना नहीं, परीक्षा है, यही असली चुनौती है। बोबो उड़कर बोला, ईमानदारी ही कुंजी है, याद रखना। तभी वह रोशन गोला खुद बोल उठा, केवल सच्चाई को पाने वाले ही असली खजाने के अधिकारी हैं। तुम खोजने क्या आए हो? लीला आगे बढ़ी, हम चातुर्य, दोस्ती और इस जगह को बचाने की सीख चाहते हैं। गोला मुस्कुरा उठा, सच्ची बात स्वीकार ली, तुम्हें असली सौगात मिलेगी, विवेक, दोस्ती और साझा अनुभव। प्रकाश में चैम्बर की सारी सुंदरता प्रकट हो गई। मैक्स फोटो खींचने लगा। टीना मुस्कुराते हुए बोली, मैं मानती हूं ये सफर सचमुच अनमोल था। लीला की आवाज में परिपक्वता थी। सच्चा खजाना हमारे अनुभव, दिल और दोस्ती में छुपा है। अंत में बोबो ने उड़ते हुए जोड़ा, दोस्ती, रोमांच और थोड़ी शरारत, बस यही सबसे शानदार सफर है। नाव सूर्यास्त में दूर जाती रही, बच्चों के दिल में साहस, सीख और आजीवन यादें लेकर। मून शैडो द्वीप की खोज उनकी आत्मा में नई रोशनी जगा गई। यही है असली खजाना।